जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में यानी लंका दहन में। तो देखा जाए तो अट्ठहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। तो इस कथा में मैं ले चलता हूं क्योंकि सुंदर कांड ऐसी कांड है जो इस कलयुग में हमारे आपके लिए एक संजीवनी से कम नहीं है कि जिस घर में सुंदर कांड का नित्य पाठ होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती जिससे हम और आप भुक्तभोगी होते हैं। तो इस कथा में आपको मैं ले चलता हूं पंचम सोपान सुंदर कांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो जब स्वामी की कृपा बनेगी तो भक्त की कृपा अपने आप बनती चली जाएगी। तो सर्वप्रथम आप प्रभु श्री राम को प्रसन्न करिए। श्री राम प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो महावीर बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, देश संसार के ऊपर बनती चली जाएगी। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं इस कथा में सुंदर कांड के श्लोक में। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। तो शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमण राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या इष्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। उसके बाद अतुलित बलिधामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्यावल रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको आगे की कथा में। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोई परिख्यो तुम भाई
सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जामवंत के वचन सुन के, सुंदर वचन सुन के हनुमान जी के हृदय को बहुत भी भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं लंका से लौट के न आ जाऊं। तो ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं और जामवंत अन्य वानर योद्धाओं से कि जब तक मैं वापस न लौट आऊं लंका से, तब तक आप लोग यहीं पर कंदमूल खाइए और रहिए। जब लगी आमो सीत ही देखी, हुई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबिन कहु माथा, चले ओ हरस ही धरि रघुनाथा। तो जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। तो देखा जाए तो पवन पुत्र हनुमान महावीर बजरंगबली आज के इस कलयुग के एक जागृत देवता हैं। और सच्चाई तो यही है कि हमारे हृदय में भी वो निवास करते हैं और हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जिसकी जैसी भक्ति है उसके साथ उनका कर्तव्य और पथ चलता है, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा, महेश और भगवान विष्णु आदि इंद्र देवताओं, सूर्य आदि देवताओं द्वारा परम तेजस्वी और बलशाली महावीर बजरंगबली को इतने वरदान थे कि उनको कोई पास, उनको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं बांधा जा सकता। अगर वो बंधेंगे तो अपनी स्वेच्छा से बंधेंगे, क्योंकि 8 सिद्धियां उनके पास प्राप्त थी। जिसकी सिद्धि को अगर देखा जाए तो छोटे होने की भी सिद्धि प्राप्त थी, बड़े होने की भी सिद्धि प्राप्त थी और अंतर ध्यान भी होने की सिद्धि प्राप्त थी। तो अनेकों सिद्धियां उनके पास प्राप्त थी। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं और जाने के लिए इतने बड़े हर्षित महावीर बजरंगबली हुए कि माता जानकी का दर्शन मैं करूंगा। तो इतने बानरों में, इतने योद्धाओं में सबसे बड़भागी देखा जाए तो महावीर बजरंगबली ही थे, जो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आकाश मार्ग से। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेवता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। तो जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। देखा जाए तो जिस पर्वत से महावीर बजरंगबली चले, वो पर्वत चलने के बाद पाताल में धस गया। तो उसके बाद जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो देखिए कि जब वहां से महावीर बजरंगबली आगे के लिए उड़ान भरे तो पर्वत भी पाताल में धस गया। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। तो समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। तो देखा जाए तो महावीर बजरंगबली जब समुद्र को लांघ रहे थे तो मैनाक पर्वत को समुद्र देव ने आदेश दिया कि आप समुद्र के ऊपर जाइए और महावीर बजरंगबली को विश्राम के लिए उनको रोकिए
और इस पर्वत पर वो विश्राम करेंगे। लेकिन महावीर बजरंगबली को विश्राम की आवश्यकता नहीं थी, उनको तो माता वैदेही की खोज की आवश्यकता थी। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर्वत से ये महावीर बजरंगबली कहे कि मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है। अब मुझे तभी विश्राम मिलेगा जब प्रभु श्री राम का कार्य कर लेंगे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कीन्ह तेहि बाता। तो नाना प्रकार के राक्षस, नाना प्रकार के देवयनु से प्रकट होके महावीर बजरंगबली को तमाम परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो एक सुरसा नाम की राक्षसी, तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवा, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। तो ये सुरसा जो थी तो सर्पों की ये माता थी, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी भेष धारण करके बजरंगबली के मार्ग में रुकावट बनी। और फिर महावीर बजरंगबली सुरसा से कहे कि माता हमको जाने दो, क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम का कार्य करना है, फिर मैं लौट के आऊंगा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सुरसा कह रही है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। कब ने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहेउ हनुमाना। तो बार बार महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि माता मुझे जाने दे, मुझे न रोक, क्योंकि मुझे सर्वप्रथम प्रभु श्री राम का कार्य करना है। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले और अपना मुंह खोल। भो जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तो जस जस वो अपना मुंह खोल रही है, उसके हिसाब से महावीर बजरंगबली सीधे दुगुना तिगुना आकार बढ़ता चला जा रहा है। तो उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। तो देखा जाए तो सीधे उससे आधे हो गए। ये सिद्धि की बात है, क्योंकि महावीर बजरंगबली को ऐसी सिद्धि मिली थी कि वो लघु छोटे हो जाते थे। तो ये 32 योजन मुख खोली तो महावीर बजरंगबली 16 योजन छोटे हो गए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा,
मांगा विदा ताहि शिरुनावा, मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तो ये देखा जाए तो वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तो सच्चाई यही है कि देवताओं ने सुरसा को महावीर बजरंगबली की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और सुरसा अपने परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो सफलता हासिल किए महावीर बजरंगबली। तो ये देवताओं को भरोसा हो गया कि अब महावीर बजरंगबली को कोई नहीं रोक सकता। राम काज सब करिहौ तुम भल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो सुरसा ने महावीर बजरंगबली को आशीष भी दिया, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। तो आगे चलते चलते महावीर बजरंगबली को एक निश्चर भी मिला, जो परछाइयों को पकड़ के खा लेता था। ऐसी उसकी माया थी, ऐसी उसकी निशाचरी बुद्धि थी कि वो परछाई को ही पकड़ के खा लेता था। तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। गहई छाह सकसोन उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनु मान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वहीं छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और मधु पुष्प के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाई चढ़ेउ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, क्योंकि देखा जाए तो प्रभु की लीलाओं का वर्णन माता पार्वती को भोलेनाथ सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि प्रभु के आदेशानुसार महावीर बजरंगबली किन किन संकटों का सामना करते हैं और किस प्रकार से लंका दहन करते हैं और माता को अपना विश्वास कैसे दिलाते हैं। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो आप निरंतर देखते रहिए और
आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।